बोलती पब्लिक, कैसा चल रहा है क्रिप्टो? क्रिप्टो जिंदाबाद भाई। लवली इनू ने लंका लगा कर रख दी, बिटग्रेड को भी नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। रीजन क्या है? लवली इनू लिस्टिंग के दम पे पंप किया था भाई, उनके डेवलपर ने फिर से गेम कर दिया, हम ये अनाउंस करेंगे, हम शाम को 7 बजे ये लाएंगे। लाया क्या है समझेंगे अपन। फिर साथ में आपका बिटग्रेड जो है तो प्राइस पंपिंग जोन की जगह वो भी हल्का हल्का 2 से 3% नेगेटिव में है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि बिटग्रेड कॉइन तो बहुत पुराना कॉइन है, बेबी डच कॉइन तो बहुत पुराना कॉइन है। पेपे ने लिस्टिंग किया था बाइनेंस में, फ्लॉकी ने लिस्टिंग किया, तो क्या बिटग्रेड और बेबी डच कॉइन भी लिस्टिंग हो सकती है? लवली की तो बात ही छोड़ दो बाइनेंस लिस्टिंग की, क्या बिटग्रेड और बेबी डच कॉइन बाइनेंस में लिस्टिंग होगी? तो ये चीजों को हम डिटेल से समझेंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम यहां बिटकॉइन चार्ट समझेंगे, चारों कॉइन के बारे में समझेंगे और थोड़ी बहुत क्रिप्टो न्यूज लेंगे। तो एक एक करके चालू करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको टेलीग्राम पे दिखा देता हूं। जब ये गिरना चालू हुआ तो मैंने लवलीनू के गिरते समय मैंने चार्ट शेयर किया आपके साथ। चार्ट को भी आपको लाइव दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं चार्ट शेयर किया था। साथ में मैंने बोला दूर रहना लवलीनू से, लवलीनू ने एल लगा दिए। फिर लवलीनू के बारे में बताया कि भाई ये हो सकता है, प्लीज दूर रहो। कई लोगों ने कमेंट किया कि हम बाय कर लें, मैंने बोला ना, बिल्कुल नहीं। अगर बाय करना है तो ये समझ लेना कि अभी 26, 22, 17, 16 जाएगा और ये आपकी लंका लगा सकता है। इसलिए अगर आप सभी चाहते हो कि रेगुलर अपडेट मिल सके तो टेलीग्राम में जुड़ जाओ, क्योंकि कुछ चीजें मैं टेलीग्राम में बता देता हूं। अपने यूजर्स के लिए मैं जी जान लगा के मेहनत करता हूं, सिर्फ यही कोशिश करता हूं कि उनको सही जानकारी मिल सके। अब आप बोलोगे कि सर आपने भी लवलीनू का वीडियो बनाया था कि बाय करो और प्रॉफिट होगा। हमने 3 से 4 बार प्रॉफिट बुक किया, लेकिन कल के देखोगे आप, परसों रात से लवलीनू ने डंप मारना चालू किया। कोई सिनारियो नहीं था भाई। पिछली बार क्या किया था, इनके जो डेवलपर थे उन्होंने बोला हमारे पास पैसे नाम की कोई चीज नहीं, हम यहीं से कॉइन बेचेंगे और लिस्टिंग कराएंगे। वही खेल फिर चालू हो गया। अभी कोई न्यूज नहीं है कि इन्होंने बेचा है, बट आप देखो ना, लिस्टिंग चालू होने के पहले डंप कराया गया, यानी खुद ही बेच दिया या फिर किसी ने बेच दिया, ऐसा कुछ हुआ। क्लियर नहीं है कि किसने बेचा, बट लवलीनू में प्राइस डंपिंग आई है। तो अब हमको समझना होगा कि लवलीनू की एंट्री प्राइस बन रही है क्या, लवलीनू में एग्जिट प्राइस बन रही है क्या, कि हम लॉस में रहेंगे। डिटेल से समझेंगे, सिर्फ अंत तक जुड़े रहेगा। पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। क्रिप्टो मार्केट देखो एक साइकिल की तरह है। अगर आप सोचोगे ना कि ये ऊपर ऊपर जाएगा तो छोड़ दो क्रिप्टो मार्केट को, चले जाओ मार्केट से दूर, पूरे पैसे डूब जाएंगे। आप बोलोगे कि भाई मैंने 10 लाख या 20 लाख लगाए हुए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मेम कॉइन में लगाया जाता मात्र 5 से 10 हजार। क्यों? डूब गया तो जीरो होगा, लेकिन अगर आपने 5 लाख लगाया वो 2.5 लाख भी हो गया तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। ये माइंडसेट समझ के रखा करो। 5,000 से आपके 50,000 बन जाए वो चलेगा, ना बने 5 लाख, लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर नहीं समझ में आता है मत देखना मेरा वीडियो। मैं क्लियर बोलता हूं, मैं उन्हीं यूजर्स को अपने साथ रखना चाहता हूं जो बिल्कुल एक्सपर्ट माइंड है, जो समझते हैं फीलिंग्स को कि भाई हम अगर एक ही कॉइन पे लगा देंगे, आपकी मेहनत की कमाई है, तो लॉस में जा सकते हो। समझना, डिटेल से समझाता हूं। चलिए थोड़ा सा क्रिप्टो न्यूज कवर कर लेते हैं। यूएस में भाई, यूएस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि सेल्फ कस्टडी क्रिप्टो सिस्टम, यानी क्रिप्टो को आप कैसे कस्टडी कर सकते हो, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, हर एक चीजें कर दी गई हैं। अब कैनेडी जो है, जो यूएस में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने 7 बच्चों के नाम पे 2-2 क्या खरीदा है, बिटकॉइन खरीदा। दैट्स द पावर ऑफ बिटकॉइन। मतलब एक प्रेसिडेंट क्या सोच रहे हैं होने वाले कि भाई मेरे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर केस में है क्रिप्टो में, और हमारी फैमिली या फिर हमारा देश क्या सोच रहा है, क्रिप्टो को बंद कर दो, क्रिप्टो में टैक्स लगा दो, 30 से सीधा 90% टैक्स कर दो। तो क्या ऐसा होना चाहिए? मैं गुजारिश करता हूं आप सभी से, कमेंट करो यार कि क्रिप्टो में टैक्स कितना होना चाहिए। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे ना तो भाई ये ध्यान रखना कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने विचार रखने की आदत डालो। चलिए आप डिटेल से डिस्कशन चालू करते हैं, लवलीनू से, फिर बेबी डच से। लवलीनू 16-29 पे चल रहा है। आपको मैंने जब 22-26 में था तब भी मैंने क्या किया कि भाई दूर रहो, इसे लंका लगा दिया है लवलीनू ने। तो लवलीनू ने लंका लगाया, फिर उसके बाद बार बार ट्वीट्स आना चालू हुए। मैं आपको लवलीनू के ट्विटर हैंडल्स में ले चलता हूं, आप देखो और समझो थोड़ी थोड़ी बातें। लवलीनू क्या अनाउंसमेंट कर रहा था, 30 तारीख को हमारा ये लिस्टिंग होगा, 1 तारीख को क्या नाम लिखा है, एमिरेक्स में होगा। भाई किसने सुना था एमिरेक्स का नाम? किसने सुना? बता दो भाई, एक बंदे ने भी बता दो कि जिसका एमिरेक्स में अकाउंट हो। कोई बोलता कि कॉइन बेस में हो रहा है, कोई बोलता कूकॉइन में हो रहा है, बाइनेंस में हो रहा है। अरे छोड़ो, वजीर एक्स में तो अनाउंस कर ही दिया है आपने, कॉइन डीसीएक्स में ही कर देते, एमएक्सी में ही कर देते कि फ्यूचर ट्रेड में ला रहे हैं, एमएक्सी में स्पॉट में फ्यूचर ट्रेड में ला रहे हैं। तो इससे क्या होता, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होता है। ये न जाने कहां के चुटपुटिया एक्सचेंज लेके आया हुआ है। उसके बाद भी इनका प्राइस प्रेडिक्शन देख लो आप थोड़ा।
लवली इनू सेकंड एनिवर्सरी मना रहा है, लवली इनू का केक काटे जा रहे हैं। अरे मैं केक का अचार रखूंगा, आप इनका प्राइस प्रेडिक्शन देखो कि हम ऐसे ऐसे इतनी जल्दी हम मिरेकल करेंगे। अरे भाई मिरेकल ना यूज केस से होता है, लोगों के साथ चीट ना करने से होता है। आप बार बार अगर खुद के कॉइन बेच दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं लवली इनू से कहूंगा कि देखो भाई लवली इनू का प्राइस डाउन जा रहा है। लवली इनू अभी देखना आपको ये 16-21 चल रहा है, 12-13 जाएगा, फिर अचानक से एक पंप मारेगा, लोग एक्साइट होकर फिर खरीदेंगे, फिर डंप मार देगा। यानी यहां आप खरीदो तो दिक्कत है, ना खरीदोगे तो ये लगा रहेगा कि 16 से सीधा 32 चला गया तो मैं लॉस में चला जा रहा हूं। इसलिए खरीदना तो उतनी ही कॉइन खरीदना लवली इनू की जितना आप रिस्क बेयर कर सको। यानी अगर डूब गया तो डूब जाने देना, जीरो हो जाने देना, इतना टेंशन ना रहे। और ये ध्यान रखना ये मेम कॉइन है, मेम कॉइन किसी के सगे नहीं होते। अब बात करते हैं थोड़ी सी बिटग्रेट कॉइन की। भाई बिटग्रेट कॉइन भी अपना सेकंड एनिवर्सरी सेलेक्ट करा, 10 एक्सचेंज में लिस्टिंग है। इनका भी प्लानिंग है कि हम $0001 पे आ जाएंगे। ब्राइस टोकन ये देखो, ये चंगू मंगू की फोटो शेयर किया हुआ है बिटग्रेट ब्राइस ने। हम BSC चैन में टॉप में है, लेकिन आप यहीं देखो बिटग्रेट का प्राइस आप देखोगे तो भाई 2% से लॉस में चल रहा है। अब आप बोलोगे कि बिटग्रेट तो बहुत पुराना कॉइन है, इसकी बाइनेंस में लिस्टिंग हो सकती है क्या? देखो बाइनेंस में लिस्टिंग होना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप बिटग्रेट के यूजर्स देखोगे, मैं ट्विटर हैंडल्स में इसके फॉलोवर्स दिखा दूं आपको बिटग्रेट के, तो कितने हैं? 537 के हैं मात्र। और यहीं बेबी डच कॉइन के 1.9 मिलियन है। तो भाई ये ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, जब पेपे कॉइन लिस्टिंग हो सकता है तो ये भी हो सकते हैं, बट अभी चांसेस मुझे 99% नहीं है। और अगर हो भी जाता है तो इससे बिटग्रेट का घाटा है। आपने देखा पेपे लिस्टिंग हुआ, पंपिंग आई, फ्लॉकी में पंपिंग आई, लेकिन आज की डेट में भाई जीरो की कंडीशन में आ गया, मतलब गिरते जा रहे हैं। इसलिए आपसे अभी दुआ करो कि बिटग्रेट में लिस्टिंग ना होके कॉइन बेस में हो जाए, मतलब अच्छे अच्छे एक्सचेंज में हो जाए। टॉप 10 के जो 10 एक्सचेंज है उनमें से 3-4 में भी हो जाता है तो बिटग्रेट के प्राइस में पंपिंग आएगी और नेक्स्ट अपडेट में ये बाइनेंस लाएं तो इससे हमको अच्छा प्रॉफिट होगा। आपको अगर मेरी बातें कुछ समझ में आई हो तो एक बार भाई अपने भाई के लिए सब्सक्राइब और लाइक करके शेयर कर देना। अब बात करते हैं बेबी डजिया कॉइन की। बेबी डजिया कॉइन की आप बात करोगे तो 1.9 मिलियन इसके क्या है फॉलोवर्स हैं। बेबी डच कॉइन का देखोगे ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि भाई मून की ओर ले जा रहे हैं, मतलब कुछ बड़ा करने वाले हैं। बेबी डच कॉइन ने अपना 14 क्वाड्रिलियन को क्या किया, लॉक कर दिया है BSC में। तो भाई देखो लॉक चल रहा है, हर एक चीज चल रही है, लेकिन बेबी डच कॉइन के प्राइस का मूवमेंट देखोगे तो मात्र 0.64% का मूवमेंट है, इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा। बेबी डच कॉइन जब तक कोई बड़ी बर्निंग अनाउंस नहीं करता है तब तक कोई मूवमेंट नहीं आने वाला है। अगर आप इसकी बाइनेंस लिस्टिंग की बात करोगे तो हाँ, बुल रन में बाइनेंस लिस्टिंग इसकी पॉसिबल है। रीजन कि बेबी डच कॉइन के फॉलोवर ज्यादा है, बेबी डच कॉइन का यूज केस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बेबी डच कॉइन एक्टिवली वर्क कर रहा है। सिर्फ इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बर्निंग, ये बहुत कम कर रहा है। इसकी बर्निंग अगर हाई हो जाती है तो बेबी डच कॉइन की लिस्टिंग आसानी से हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा BTC की। BTC को आप देखोगे $29,432 में चल रहा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो, जहां सबका ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर रहा है वहीं बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम 61% से पंप किया हुआ $29,431 यानी 0.38% से बिटकॉइन क्या है पंप करके बैठा हुआ। डोमिनेंस देखोगे 48.22% चालू है, जो कि 46-56 में चल रही थी। तो भाई ये समझ लो कि जब इसका डोमिनेंस बढ़ रहा है तो अल्ट कॉइन और मेम कॉइन की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि जो बिग ब्लू बेल्स है एंट्री बना रहे हैं किसके अंदर, BTC के अंदर। अब आप बोलोगे BTC का आप चार्ट देखने की कोशिश करना, समझो मेरे साथ। ये अपना 1 डे का चार्ट खुला हुआ है, इसका लो देखोगे 29,130 के आसपास का बना हुआ है। देख सकते हैं चार्ट में कि बिटकॉइन जो है तो नीचे जाने की कोशिश करता है बट रिवर्सल लेता। क्यों? क्योंकि भाई इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो, इसके प्राइस देखो, इसका डोमिनेंस देखो बढ़ता ही जा रहा है। रीजन ETF और ETF सबसे बड़ी दिक्कत क्या दे के रखा है कि ना तो पॉजिटिव न्यूज आ रही ना तो नेगेटिव न्यूज आ रही, बार बार सिर्फ किसके, बिग ब्लू बेल्स के कमेंट आ रहे हैं। तो अगर आप बिटकॉइन में एंट्री मारना चाहते हो तो 29,100 में एंट्री मार सकते हो, 29,130 140 में। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 28,780 के आसपास और लॉन्ग टर्म विजन कर सकते हो 30,000 का। बट ये लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना। आपको अगर आज का वीडियो समझ में आया हो बेबी डच कॉइन, लवली और बिटग्रेट के बारे में, तो तुरंत सब्सक्राइब और लाइक करके अपने मन पसंदीदा कॉइन का कमेंट कर देना, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।